चौबे यूपी टॉप न्यूज़ से। आज हम बिहिया प्रखंड में उपस्थित हैं। बिहिया क्या पूरे बिहार में चेयरमैन का चुनाव का माहौल चल रहा है, उसी सिलसिले में हम बिहिया आए हुए हैं और बिहिया चेयरमैन के प्रत्याशी आशुतोष मिश्रा जी हैं, जो कि नौजवान हैं, काफ़ी ईमानदार अपने आप को बता रहे हैं, काफ़ी समाज का सेवा किए हुए हैं। उसी मुहिम को लेकर के चुनावी मैदान में भी आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं यूपी टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहली सवाल होगी आपसे सर कि आप इस चुनाव में किस मुहिम को लेकर के कूदे हुए हैं? आखिर क्या आपकी मानसिकता है कि इस बिहिया को कैसा बनाया जाए? जी, आपका सवाल काफ़ी सुंदर है कि चुनाव मैदान में हम आए हुए हैं तो मेरी कुछ ना कुछ मुहिम होगी कि हम किस लिए आखिर चुनाव में आए हैं। जी। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहिया जो नगर पंचायत की आप परिस्थिति देख रहे हैं आज के दौर में क्या है, जबकि 2002 से ही बिहिया नगर पंचायत का गठन हुआ है। इसके पूर्व में बहुत सारे उपाध्यक्ष बने, लेकिन बिहिया जो नगर पंचायत आज से 20 साल जहाँ था उसे और पीछे चला गया है। विकास के लिए तरस रहा है आज भी। जी बिल्कुल विकास यहाँ पर नाम मात्रा का हुआ है, विकास हुआ ही नहीं है। केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, कमीशन खोरी का अड्डा बन गया है बिहिया नगर पंचायत। इस चुनाव में हमने काफ़ी घूमा बिहिया में, तो लोग इसको जातिगत चुनाव बता रहे हैं। जो कहने का मतलब है कि यादव समाज के लोग कहीं बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, अपने जाति के नेता चुन रहे हैं, बनिया समाज के लोग अपने जाति के नेता चुन रहे हैं। तो आपका इस पर क्या राय है? आखिर जाति का मुहिम जो चल रहा है इसको तोड़ने का मन है या इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं खुद 6 बार ब्लड डोनेट किया हूँ और ब्लड डोनेट करने के क्रम में मैं आज तक जाति पाति का देखा ही नहीं। आप ब्लड डोनेट कर रहे थे तो जाति पूछ करके तो नहीं ना कर रहे थे? जी बिल्कुल नहीं। हमने कोई भी जाति का ज़रूरत हो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी जाति हो, बनिया हो, जादव जी हो, ब्राह्मण, कोई भी जाति के हो, हमने उनको ब्लड दिया है और उनकी ज़िंदगी को बचाने का काम किया है। जब हम ब्लड डोनेट करते समय जाति पाति का बात नहीं करते हैं तो चुनाव में भी हम जाति पाति का बात नहीं करेंगे। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उतरे हैं और वही मेरी पहचान है। ये जो जाति पाति के कुछ उम्मीदवार जो बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, अपने जाति को लेकर के चल रहे हैं। तो हम दर्शकों से बताना चाहेंगे, बिहिया के जो जनता है उनसे बताना चाहेंगे कि इस चुनाव में तो जातिगत भूमिका निभा करके वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारे जाति के नेता हो जाएंगे तो हमारा बच्चा शिक्षित हो जाएगा, हमारे जाति के नेता हो जाएंगे तो हमारे बच्चे का इलाज हो जाएगा। ऐसा तो कोई बात है नहीं। लेकिन इस बिहिया नगर पंचायत की जो 14 वार्ड है, 14 वार्ड की जो स्थिति है उस पर आपकी क्या राय है? कहीं देखिए, किसी भी क्षेत्र में बिहिया किसी भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे पिछड़ा हुआ है, तो आखिर इसका कारण क्या है? जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जातीयता का कार्ड वही खेल रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, कोई सामाजिक पहचान नहीं है, केवल जाति के आधार पे ही वो चुनाव मैदान में कूदे हुए हैं और सोच रहे हैं कि उनके जाति के लोग उनको सपोर्ट करेंगे और वो चुनाव जीतने के बाद वैसे लोग न जाति के होते हैं न समाज के होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और अपने परिवार का, न भाई के होते हैं न भतीजा के होते हैं, और समाज का तो बात ही हटा दीजिए। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत बिहिया को नहीं है। बिहिया को ज़रूरत वो लोग चुनाव जीतने के बाद बिहिया को फिर भ्रष्टाचार के आग में झोंक देंगे। जी, वही लोग जो जाति के आधार पर चुनाव लड़ेंगे वही बिहिया को फिर से भ्रष्टाचार के आग में झोंकेंगे और बिहिया का विकास को ठप कर दे, रोक के रखेंगे। चलिए ठीक है, महथिन माता यहाँ मंदिर है, हम सनातनियों का सब महथिन माता का जो मंदिर है उस मंदिर पर जाने का जो रास्ता है उस रास्ते पर आज से नहीं काफ़ी दिनों से जल जमाव होता है। उसके लिए यहाँ 27 चेयरमैन जो हैं चुनाव के मैदान में है, 27 उम्मीदवारी अपना पेश किए हुए हैं। उसमें से हमको नहीं लगता है कि कोई उम्मीदवार लिखित रूप से कहीं दिया हो कि महथिन माता तर जाने के लिए रास्ता नहीं है, जबकि उसका अध्यक्षता बीडीओ साहब करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका क्या रिएक्शन है उस रोड पर? आप क्या कुछ कहीं किए हैं? देखिए, महथिन माता का मंदिर का जो आपने सवाल किया है बहुत ही अच्छा सवाल है कि 27 प्रत्याशी हैं। 27 प्रत्याशी में से कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जो वहाँ पर महथिन माँ का रोड का निर्माण, जबकि सब लोग नॉमिनेशन के
पहले जाएंगे, नॉमिनेशन के बाद जाएंगे, चुनाव जीतने के बाद जाएंगे, हर समय सभी प्रत्याशी जाते हैं। अभी तो आशीर्वाद लेने सभी लोग जा रहे हैं, माई हमारा के जितवा दो, लेकिन वो माई के आंगन में, प्रांगण में खड़ा होकर पूछें कि इस माई के रास्ते में जो नरक बना हुआ था, जाने का रास्ता तक नहीं था, लोग जोखिम में अपना जान डालकर रेलवे लाइन के किनारे से जा रहे थे, उस रास्ते को बनवाने के लिए, उस कचड़े, उस नरक को से रोड को बचाने के लिए कितने बार इन लोगों ने BDO साहब को या बड़े स्तर तक इन आवाज़ उठाई हो। हम पूछना चाहते हैं, हम बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले जनवरी में हम लोगों ने धरना स्थल दिया था, 1 दिवसीय धरना था, वहाँ पर हम लोग धरना स्थल पर बैठे थे और बोले थे, उस समय वर्तमान नगर अध्यक्ष से हमारी वार्तालाप भी हुई थी। उन्होंने बोला कि हम तुरंत इसका काम शुरू करवा रहे हैं और 10 दिन के अंदर ब्लीचिंग पाउडर और साफ पानी निकलवा कर रोड को हम चकाचक कर देंगे और पानी का समाधान ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन 10 दिन तो हुआ, लेकिन अस्थायी समाधान हुआ, अस्थायी रूप से समाधान नहीं हुआ और फिर से पुनः वो रोड, मथिन माता का रोड नरक ही बना रहा। पुनः फिर हम लोग दोबारा धरना स्थल पर बैठे, धान रोपनी, कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा धान रोपनी भी किया गया, आवाज़ भी उठाई गई, लेकिन हम ये 27 में से 26 कुछ 1-2 हैं जो आवाज़ उठाए थे। लेकिन और लोगों से हम पूछना चाहते हैं, जो प्रत्याशी आज के दौर में अपने आप को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्याशी बोल रहे हैं, उन लोगों ने कितने बार बिहियाँ के समाज के लिए, बिहियाँ के विकास के लिए आवाज़ उठाया हो। चलिए हम बताते हैं आपको कि इस बिहियाँ से लगभग अगल बगल के 200 या 300 गांव जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, काफ़ी दिनों से बिहियाँ पुराना मार्केट है, सब व्यापारियों का मार्केट है। मैंने इधर 100-200 जो पिछड़े गांव हैं, इस गांव का शिक्षा का भी अड्डा है। तो शिक्षा का व्यवस्था इस बिहियाँ में अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, इसके लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठा पाया है। और आवाज़ उठाने के का कोई एक अगर पत्र भी लिखा हो, 27 उम्मीदवार है, 27 उम्मीदवार में से अगर एक आदमी भी पत्र भी लिखा हो तो इसका मैं चैलेंज करता हूँ। इस पर आपका क्या कहना है? आप भी नौजवान हैं, नौजवानों का दुख समझना चाहिए आपको, ईमानदार हैं, नौजवान हैं, आप नौजवान हैं, जीतने के बाद नौजवानों के लिए कुछ काम करने का भी मन में रखे होंगे कि नौजवानों के लिए हम ये काम करेंगे। तो शिक्षा के मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षा के हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बिहियाँ छोड़िए, जगदीशपुर अनुमंडल में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं होना, ये हमारे लिए ही नहीं, पूरे बिहियाँ और आसपास के क्षेत्र के लिए, उन नौजवान साथियों और बहनों के लिए भी दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ से 20 किलोमीटर दूर उनको आरा जाना पड़ता है। आरा जाते हैं, या कितने ऐसे साथी हैं जो गरीब परिवार के हैं, बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते, इसलिए कि ऐसा उनका साधनें नहीं मुहैया कराई जा पाती है। अब आरा जाएंगे, खर्चा लगेगा, कौन देगा खर्चा गरीब परिवार को? हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनके परिवार असुरक्षित मतलब महसूस। आज भी हम लोग पुरुषवादी मानसिकता में, आज भी महिलाओं को ऐसा परिवार है जो लोग सोचते हैं कि नहीं, परिवार से आगे नहीं निकलना है इनको, तो उन महिलाओं को भी काफ़ी परेशानी होती है। उन महिलाओं के लिए आप बिहियाँ में क्या व्यवस्था करना चाहेंगे? हमारी जो बहनें हैं उच्च शिक्षा के लिए, इंटर तक तो यहाँ से कैसे भी करती हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए उनके घर के लोग नहीं जाने देते हैं। आरत या पटना कहीं भी उनके लिए नहीं जाने देते, कारण कि असुरक्षित महसूस करते हैं कि हमारी बेटी बहनें बाहर जा रही हैं, सुरक्षा कौन कौन जिम्मेवारी लेगा? बिहार में सुरक्षित नहीं है जी, इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी इस इलाके के सभी महिलाओं का प्रतिभा जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रहा है। चलिए, ये सब तो बातें हो गई, लेकिन हम आपसे अंतिम सवाल एक पूछेंगे कि आखिर आप चुनाव जीतेंगे तो पहला काम ऐसा क्या करेंगे जिससे पूरे बिहियाँ के नौजवान हैं, आप नौजवान साथियों के लिए लाभदायक हो? देखिए, सबसे पहले तो जो बिहियाँ की भौगोलिक स्थिति आप देख लीजिए, रोड और नाली का क्या स्थिति है कि ऐसा होता है बरसात में कि निकलना मुश्किल हो जाता है, घर से लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो सबसे पहले नाले और रोड का पूर्ण रूप से ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा निर्माण करना, कि ताकि कहीं भी बिहियाँ में, मैं भरोसा आपको दिलाना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के द्वारा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि बिहियाँ में कहीं भी पानी नहीं लगेगा और चारों तरफ से पानी एकजुट होकर एक नाले के द्वारा हो, तो ये बिहियाँ के बाहर उसको गिराया जाएगा। और उसके बाद आप युवा की बात कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए आज तक शिक्षा के क्षेत्र में, कॉलेज का तो बात ही हटा दीजिए, आज भी बहुत सारे युवा हमारे भाई बंधु हैं जो बहनें तो लाइब्रेरी तक जा नहीं पाती हैं। बहनों के लिए एक सरकारी नगर पंचायत के द्वारा लाइब्रेरी का मैं पुनः निर्माण कराऊंगा और सारी सुविधाएं, वाईफाई, लाइट की व्यवस्थाएं, किताबें, सारी सुविधाएं जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए होती हैं, मैं व्यवस्था एक
बहनों के लिए एक अलग से लाइब्रेरी की व्यवस्था कराऊंगा और युवाओं के लिए 2 लाइब्रेरी की मेरे अंदर जिज्ञासा है कि मैं 2 लाइब्रेरी का बनवाऊँ, ताकि जो जज बाज़ार के भाई हैं वो जज बाज़ार में ही शिक्षा लाइब्रेरी में जाएँ, और जो राजा बाज़ार के भाई हों वो राजा बाज़ार में ही लाइब्रेरी में अपना समय दें, ताकि उनका समय जो है दुरुपयोग ना हो और कम समय में अच्छा शिक्षा और उस लाइब्रेरी के द्वारा उनको मिले। वहाँ पर सारी सुविधाएं पढ़ने के लिए जो भी किताबें हैं, कॉपी होंगी या वाईफाई होगा, लाइट की व्यवस्थाएं होंगी, जो भी सुविधाएं पर समय समय पर उनका टेस्ट भी मेरे लाइब्रेरी के माध्यम से कराया जाएगा। और दूसरी बात फिजिकली फिट रहने के लिए खेल मैदान का होना बहुत जरूरी है। हम यही पूछना चाहते हैं आपसे कि जो नौजवान हैं, काफ़ी नौजवान ऐसे हैं जिनको कोई फीडबैक नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब है कि खेल के क्षेत्र में जो वॉलीबॉल खेलना चाहता है, क्रिकेट खेलना चाहता है, फुटबॉल खेलना चाहता है, उस तरह का व्यवस्था उसको नहीं मिल पाता है। यहाँ जो सरकारी सिस्टमें हैं वो पूरे खेल को खा जाती है। तो उस पर आप क्या करेंगे ऐसा कि यहाँ के जो नौजवान साथियों की प्रतिभा है वो प्रतिभा देखने को मिले? कम से कम बिहार में यहाँ बिहियाँ के भी लोग जाकर के पटना में अपना डंका बजाए। इस तरह की व्यवस्था बनाने में आपका क्या योगदान रहेगा? बिहियाँ में एकमात्र फील्ड हाई स्कूल का मैदान है, और जो हाई स्कूल का फील्ड की आप गति देख रहे हैं कि बरसात के मौसम में लड़कों के चलना मुश्किल हो जाता है, दौड़ने की तो बात ही हटा दीजिए। तो ऐसा ही फील्ड को बनाना है ताकि बरसात में भी पानी आसानी से बाहर निकल जाए, और चारों ओर लाइट की व्यवस्था है ताकि रात में हमारे मोहल्ले और आसपास के बिहियाँ के बहुत सारी माताएं बहनें और गार्जियन भी घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, सुबह में भी आते हैं, रात में भी आते हैं। तो लाइट लगा दिया जाए ताकि उनको असुरक्षित महसूस ना हो, सुरक्षित महसूस करें और किसी प्रकार की परेशानी हो। दूसरा फील्ड है जो आप देखे होंगे उस बियाडा के पास है। बियाडा जो सबसे बिहियाँ का दुर्भाग्य कहा जाए कि बियाडा ने सरकारी ज़मीन को अधिग्रहण करके केवल फैक्ट्री बैठाया जा रहा है बियाडा में। वहाँ पर एक ग्राउंड भी है, हमने देखा है, वहाँ पर गए भी हैं हम हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि अगर मौका बिहियाँ की जनता हमें देती है तो उस बियाडा वाले ज़मीन को अधिग्रहण करके वहाँ पर एक अच्छा सा बहुत ही सुनियोजित ढंग से एक स्टेडियम का निर्माण कराया जा सकता है, जहाँ पर बच्चे और सभी लोग फिजिकली फिट है वहाँ पर अपना दौड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बात हो रही थी आशुतोष मिश्रा जी से। इनका जो चुनाव चिन्ह है नल छाप है, और इन्होंने अपने जीवन में अभी बता रहे थे कि हम किसी मुहिम को नहीं चलने देंगे बिहियाँ में, वो जातिगत मुहिम हो या किसी गोलबंदी का मुहिम हो, उसे हम चलने नहीं देंगे इस बिहियाँ में। पैसे वाला मुहिम हो, भ्रष्टाचारी लोग क्या करेंगे, चुनाव के 1-2 दिन पहले पैसा बांटेंगे। उस मुहिम को तोड़ते हुए आशुतोष जी का कहना है कि हम इस चुनाव में स्वच्छ छवि बना करके एक ईमानदार नेता चुनने के लिए लोगों से आह्वान करेंगे। हम बिहियाँ की तमाम भगवान रूपी जनता को मेरा प्रणाम है और दशहरा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपसे हम यही एक अपील करेंगे कि इस बार मौका है आपके पास कि एक ऐसा नेता चुनिए जो आपकी आवाज़ को सुन सके, जो आपके सुख दुख में शामिल होके। हमने 20 साल से तो बिहियाँ को दुर्भाग्य कहा जाए या बिहियाँ के लिए दुर्भाग्य ही रहा कि हम अपने मन मुताबिक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाते थे, पैसे वाले की बोलबाल रहती थी। लेकिन इस बार आपके पास मौका है कि आप एक स्वच्छ और साफ़ सुथरा और ईमानदार नेता को चुनिए ताकि आपके साथ हमेशा खड़ा रहे और आपके भलाई के बारे में हमेशा सोचे। पैसे वाले आएंगे, पैसे देंगे, दारू पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, लेकिन फिर चुनाव के बाद वो लोग ने दिखाई तक नहीं देंगे, आपके बीच में रहेंगे भी नहीं। तो ऐसे नेता को मत चुनिए, आपके पास मौका है। और 10 तारीख को आप 3 नंबर पे नल छाप कर बटन दबाकर एक युवा को मौका दीजिए ताकि युवा के अंदर जो जोश और जज्बा है, जो इच्छा शक्ति है, वो आपको दिखाए। और हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले समय में एक बिहियाँ को ग्रीन सिटी और विकसित बिहियाँ बनाकर नहीं दे दिया तो आप जो बोलिएगा वो मैं करने को तैयार रहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, एक अंतिम सवाल आपसे होगी। इस तरह का जो मुहिम आप छेड़े हुए हैं, इस तरह का जज्बा, जुनून जो आप में देखने को मिल रही है, आखिर ये आत्मविश्वास कहाँ से आती है आपके पास? मेरे पास आत्मविश्वास, मैं शुरू से ही सामाजिक के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हूँ और समाज का कहाँ दुख पहुँचता है, कहाँ कठिनाई होती है, मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा है, एक इच्छा शक्ति है कि नहीं, उस आप बात कर रहे हैं
आवास गरीब बहुत, अभी मैं घूम रहा हूँ, हर एक वार्डों में भ्रमण मेरा चालू है, अभी भी मैं भ्रमण के लिए ही निकलूँगा जल्द ही। लेकिन मैं जाने के बाद माताएं बहनें जो बोलती हैं कि हम अभी तक आवास नहीं पास हुआ, मतलब आवास पास कराने के लिए 20,000 रुपया देना पड़ता है। आवास पास करने के लिए 20,000 रुपया जी, देना पड़ता है। आवास पास करने के लिए नगर पंचायत बिहियां में 20,000 रुपया आप दीजिएगा तब आवास जाकर पास होगा। तो माताएं बहनें हमसे बोलती हैं कि अच्छा ये बात बताओ बाबू कि हमनी के, और जब 20,000 रुपये रही तो हमनी के घर ना बनवाई जा, घर के चलावे के खर्चा नहीं किया, हम 20,000 रुपया कहाँ से दिए। तो सरकार की योजनाएं भी हैं जो धरातल पर नहीं आती हैं। कारण है कि भ्रष्टाचार, इन लोगों के पास जो माध्यम है, लाइन बना हुआ है, वो लाइन सही नहीं है। सही नहीं है। वैसे व्यक्ति बिहिया नगर की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए हैं, जो केवल इनको साइन करना होता है कि योजना भी है, जो भी सरकार की योजना है, सरकारी योजना है, स्वास्थ्य से संबंधित है या आवास से संबंधित है या टॉयलेट बाथरूम वाला जो निर्माण के लिए है, उनमें इच्छा शक्ति ही अंदर नहीं है कि हम समाज के प्रति कुछ अपना कर दिखाएं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं आशुतोष जी, और करीब करीब 6 बार अपना ब्लड डोनेट कर चुके हैं। 6 बार डोनेट किए हैं इसी उम्र में। इन्होंने 50 से ज़्यादा भाइयों का ब्लड मैंने दूसरे के लिए डोनेट कराया भी, डोनेट करने का काम किया है। चलिए, सामाजिक आदमी हैं, इनका जो इतिहास है अच्छा है, तो हम अपने चैनल के माध्यमों से बिहिया के जनता हो, इनसे हम बताना चाहेंगे कि अगर जिस व्यक्ति का इतिहास अच्छा हो, इतिहास से ही वर्तमान तय होता है। बिल्कुल। और वर्तमान से ही भविष्य का निर्माण होता है। तो हम यहाँ के जनता से कहेंगे कि इतिहास देख करके यहाँ के जो वर्तमान है उसे तय कीजिए और तब भविष्य का निर्माण का आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।